नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी टाइम। यानी ये वो टाइम है जब आप दफ्तर से घर पहुंच चुके होंगे। दिन भर बहुत सारी खबरें आपके कानों तक पहुंचती रही होंगी, लेकिन वो खबरें जिसका असर होता है आपकी जेब पर, उसके बारे में आपको कितनी खबर लगी? नहीं लगी ना? तो यही लेकर आया है मनी टाइम, ताकि आप अप टू डेट रहें और समझें उन खबरों को जो आपकी जिंदगी पर, आपकी जेब पर असर डालते हैं। और इस तरह की खबरों के लिए, अपडेट के लिए, जानकारी के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहां आपको मिलेंगे जोरदार वीडियोस और आप मनी 9 को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर भी। मनी टाइम में सबसे पहले बात करते हैं LIC के नए प्लान धनरेखा की। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC एक नया इंश्योरेंस प्लान लेकर आई है जिसका नाम है धनरेखा। इस प्लान की खास बात यह है कि महिला पॉलिसी धारकों को पुरुषों के मुकाबले कम प्रीमियम देना होगा। और एक और खास बात, इस प्लान में थर्ड जेंडर का भी प्रावधान है। इसका असर ये होगा कि LIC के जरिए जीवन बीमा लेने वालों को एक और विकल्प मिल रहा है। लेकिन साथ ही में जो खास बात मुझे लग रही है वो ये कि LIC फोकस कर रही है महिलाओं पर। उन्हें कम प्रीमियम देना पड़ेगा इस प्लान के जरिए। ये एक मनी बैक प्लान है। तो इस प्लान के बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो पूरी खबर आपको मिलेगी मनी 9 के YouTube चैनल पर। जरूर जाइए और समझिए कि ये जो LIC धनरेखा प्लान है ये कैसे काम करेगा, कितना फायदा मिलेगा, कितना सम एश्योर्ड है। दूसरी खबर आपके निवेश के ट्रेंड से जुड़ी हुई है। लोग अब सुरक्षित निवेश की जगह ऐसी जगहों पर पैसा लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जहां से अधिक रिटर्न की उम्मीद हो। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ समय से देश में लघु बचत योजनाएं यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए कम खाते खुले हैं और शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए डीमैट खाते ज्यादा। इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान देश में 2 करोड़ 33 लाख स्मॉल सेविंग स्कीम के अकाउंट्स खुले हैं, जबकि पिछले एक साल में 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। ये खबर ट्रेंड बताता है कि रिस्क के बावजूद लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने से डर नहीं रहे। यानी लोगों की बचत अब शेयर बाजार में शिफ्ट हो रही है। तो इस तरह की काम की खबरों के लिए मनी 9 से जुड़े रहिए। मनी टाइम में बस 9 मिनट में हम आपके लिए खबरें लेकर आते हैं। अगली खबर बहुत अहम है। बहुत लोगों को जानना है कि बैंक की हड़ताल होगी या नहीं। 16 और 17 दिसंबर को सरकारी बैंकों की हड़ताल होगी या नहीं, अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। बैंक यूनियन ने कह दिया है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के बिल को अगर सरकार चालू संसद सत्र में पेश नहीं करती तो हड़ताल वापस ले ली जाएगी। यूनियनों का कहना है कि बैंकों के निजीकरण से उनमें जमा आम जनता का पैसा गलत हाथों में चला जाएगा। खबर का असर ये है कि हड़ताल के डर से सरकार पर बिल वापसी का दबाव बढ़ेगा। अगली खबर महंगाई से जुड़ी। थोक महंगाई ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकारी आंकड़ों में नवंबर महीने में थोक महंगाई दर 14.23% पर पहुंच गई। अप्रैल 2005 के बाद थोक महंगाई का ये सबसे ऊंचा आंकड़ा है। चिंता की बात ये कि लगातार 8वें महीने थोक महंगाई दर दहाई के आंकड़े में रही है। इससे पहले अक्टूबर में ये दर 12.54% थी। इसका असर ये होगा कि रिजर्व बैंक भविष्य में कर्ज महंगा कर सकता है। तो इस तरह की काम की खबरें आगे क्या होने वाला है, आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, अगर आप देखना, समझना और सुनना चाहते हैं तो मनी 9 से जुड़े रहिए। मनी 9 की वेबसाइट पर जाइए, मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब कुछ एंटरटेनमेंट की बात हो जाए। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्रिप्शन चार्ज को जो है 60% तक कम कर दिया है। सस्ता हो गया नेटफ्लिक्स का बेसिक मासिक प्लान अब 199 रुपए में मिलेगा, जो पहले 499 रुपए का होता था। इसका असर ये होगा कि सीक्रेट गेम और कोटा फैक्ट्री जैसे पॉपुलर OTT सीरीज देखने के लिए आपको अब पहले से कम पैसे देने होंगे। अगली खबर, दूरसंचार विभाग मोबाइल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नए नियम जारी करेगा। इसके लिए विभाग एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसमें मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की फीडबैक ली जा रही है। नए नियमों के तहत एक तंत्र विकसित किया जाएगा जो बिना IMEI वाले हैंडसेट को चिन्हित कर उन्हें ब्लॉक कर देगा। अगर कोई मोबाइल फोन चोरी हो गया है तो IMEI के जरिए उसे ट्रैक कर ब्लॉक किया जा सकेगा। इससे देश में मोबाइल चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। तो आपके लिए तो अच्छी खबर है। अगर आपका मोबाइल जो आप भूलने की आपको आदत है या आपको ऐसा डर लगा रहता है कि चोरी हो जाए। अगली खबर अच्छी नहीं। अब बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं और शहरों में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार
बढ़ रही है। 12 दिसंबर को खत्म हफ्ते के दौरान शहरी बेरोजगारी दर 10.09% दर्ज की गई, यानी शहरों के 100 युवाओं में से 10 से ज्यादा युवा बेरोजगार है। ये दर 17 हफ्तों में सबसे ज्यादा है और ये खबर दिखाती है कि कोरोना की वजह से गई नौकरियां अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं लौटी है। अब कोरोना की मार से रिकवरी भी नजर आ रही है। इस खबर में जानिए कैसी रिकवरी। कोरोना महामारी से पहले जितने लोग काम करने के लिए दफ्तर जाते थे, अब उससे ज्यादा लोग दफ्तरों में पहुंचने लगे हैं। हाल में सामने आए आंकड़े बता रहे हैं कि 2020 की शुरुआत में जितने लोग ऑफिस जाते थे, अब उसके मुकाबले लगभग आधा प्रतिशत ज्यादा लोग दफ्तरों में काम के लिए जा रहे हैं। और इस खबर से पता चलता है कि कोरोना की वजह से पस्त हुई अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर भी हो रही है। तो मनी 9 देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी काम की खबरें आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली खबर रिजर्व बैंक के नए नियमों को लेकर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भी ऐसे नियम जारी कर दिए हैं जिनसे पता चल जाएगा कि एनबीएफसी कंपनी की सेहत बिगड़ रही है या वो कारोबार करने के लिए ठीक है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को ही ये नियम जारी किए हैं। इन नियमों को अगले साल अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इस खबर का असर ये है कि बुधवार को शेयर बाजार में एनबीएफसी कंपनियों के शेयरों में हलचल रह सकती है, तो नजर रखिएगा यहां पर। अब खबर देश की ग्रोथ को लेकर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस वित्त वर्ष के लिए देश की ग्रोथ का अनुमान घटाया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रोथ अनुमान 10% से घटाकर 9.7% कर दिया है। कोरोना से भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवर हो रही है और ऐसी उम्मीद है कि इस बार डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डबल डिजिट ग्रोथ से कम अनुमान लगाया है। इस खबर का असर यह है कि ग्रोथ अनुमान घटने से शेयर बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। तो दो खबरें जो आपको कल के शेयर बाजार का मूड बता सकती है, हम लेकर आए थे। और अगली खबर उन लोगों के लिए जो शौकीन हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के। जी हाँ, ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जिन्होंने बुक कराया है उनके लिए ये खबर खास है। कंपनी बुधवार से अपने उन ग्राहकों को स्कूटर की डिलीवरी शुरू कर रही है जिन्होंने बुकिंग कराई थी। मजे की बात यह है कि स्कूटर की डिलीवरी के लिए ग्राहक को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओला खुद ग्राहकों के घर पर इसकी डिलीवरी करने वाली है। खबर का असर ये है कि जिन लोगों को स्कूटर की डिलीवरी मिलेगी उनका पेट्रोल का खर्च बच जाएगा। अब खबर सरकारी और प्राइवेट बैंकों को लेकर। सरकारी बैंकों के मुकाबले प्राइवेट बैंक ज्यादा एक्टिव होकर बैंकिंग का काम कर रहे हैं और अपना विस्तार कर रहे हैं। मार्च 2017 से लेकर इस साल सितंबर तक सरकारी बैंकों की 4,389 शाखाएं बंद हो चुकी हैं, जबकि इस दौरान प्राइवेट बैंकों ने 7,000 नई शाखाएं खोली हैं। इस खबर से ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा है जो दिखाता है कि देश के बैंकिंग पर निजी बैंकों की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। तो इस तरह की जरूरी खबरें आपको मिलती रहें, इसके लिए आपको क्या करना है? बेहद आसान काम, आपको मनी 9 को फॉलो करना है फेसबुक और ट्विटर पर, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। जरूर कीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग से जुड़ी ये अहम खबर है। देश के सभी राजमार्गों के किनारे जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को बताया है कि व्हीकल चार्जिंग पॉइंट को राजमार्ग किनारे बने जन सुविधा पॉइंट के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है और इसी दिशा में कदम उठाते हुए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बढ़ाने का प्रस्ताव है। टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से उन मैसेज का खर्चा मांगा है जो उन्होंने सरकार के कहने पर आपदा या किसी अन्य जरूरत के समय आम जनता को भेजे थे। टेलीकॉम कंपनियों ने हर मैसेज की लागत 10 पैसे तय करने की सिफारिश की है। टेलीकॉम कंपनियों ने कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने तथा वैक्सीनेशन के लिए भारी संख्या में इस तरह के मैसेजेस भेजे हैं। अब चलते चलते खबर आईपीओ की, यहाँ पर किस तरह की हलचल रही है। तो आज खुले डेटा पैटर्न्स के आईपीओ को लोगों ने हाथों हाथ लिया। पहले दिन ही करीब 3 गुना बोलियां मिली हैं। इसके अलावा आज ही मेट्रो ब्रांड्स के आईपीओ का अंतिम दिन था और वो भी 3 गुना भर चुका है, जबकि मेडप्लस हेल्थ के आईपीओ का दूसरा दिन था और ये भी 1.5 गुना भर गया है। आईपीओ के बाद आज ही आनंद राठी वेल्थ की लिस्टिंग थी और लिस्टिंग 10% प्रीमियम पर हुई है। तो मनी टाइम में इतना ही, और इस तरह की खबरें अगर आप देखना, सुनना और समझना चाहते हैं, क्योंकि इन खबरों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा इसका आप पर क्या असर पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको मनी 9 से जुड़े रहना है। हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें भेजते रहिए। धन्यवाद।